गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज 1 जुलाई 2021 की साकार मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। बाबा कह रहे हैं, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। तो प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ टू बीइंग प्रिंस एंड प्रिंसेस। प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो प्योरिटी को, पवित्रता को धारण करना है। क्योंकि देवताएं तो सदैव पवित्र होते हैं ना, तभी वो देवता बन गए। बाबा भी हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो जिसकी एलिजिबिलिटी होती है ना, वो है, उसका फाउंडेशन है प्योरिटी, पवित्रता। तभी हम इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। नहीं तो ये ज्ञान इस कान से निकलेगा और इस कान से निकल जाएगा, वो हमारे अंदर धारण नहीं होगा अगर प्योरिटी नहीं होगी। तो ये बाबा बता रहे हैं। प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। तो क्या करना है? अपने को शरीर, अभी दुनिया क्या है, अपने को शरीर समझती है, लेकिन बाबा ने आकर हमें सत्य ज्ञान दिया कि बच्चे, ये तुम शरीर नहीं हो, तुम तो अमर हो, तुम तो आत्मा हो। क्योंकि आत्मा अमर है। बाबा ने कहा, तुम अमर बाप के अमर बच्चे हो। तो मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा मतलब परम जमा आत्मा। जो आत्मा सुप्रीम है वो मैं हूँ। तो मैं भी आत्मा हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम हूँ, ऊंचे से ऊंचा हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, तो जैसा मैं हूँ वैसा ही तो तुम भी होगे ना। जब मैं आत्मा रूप में हूँ तो तुम भी आत्मा ही होगे, क्योंकि आत्मा ही अमर है। तो अमर बाप के बच्चे भी अमर ही होंगे ना। तो बाबा कहते हैं, तुम मेरे बच्चे आत्मा हो, ये शरीर तुम नहीं हो। शरीर तो विनाशी है, यही 5 तत्वों से बनकर पैदा होता है और यही खत्म हो जाता है। ये तो विनाशी है, पर तुम अविनाशी, अजर, अमर आत्मा हो। तुम मेरे बच्चे हो। तो आत्मा रूप में हम परमात्मा पिता के बच्चे हैं। ये है ट्रू नॉलेज, सत्य ज्ञान, जो दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। जब भगवान इस धरती पर आते हैं तब इस सत्य को हमें बताते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे अब इस नॉलेज को धारण करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, है ना। हम कहते हैं ना, भगवान को पुकारते हैं ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रे। तो वही गीत है आज का। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर
ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? किसने कहा ओम शांति? बाप दादा ने कहा। कौन से बच्चे आत्माएं जानती हैं कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। तो शिव बाबा हमको ओम शांति बोल रहे हैं। तो सभी मन से बाबा को ओम शांति करें। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, क्या सुना? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। हम भगवान को पुकार रहे हैं, अब वो अपने ऊंचे सिंहासन को छोड़कर वो हमारे पास धरती पर आ जाओ। बाबा कह रहे हैं इसलिए पुकारते हैं, वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है। कहते हैं वही पतित पावन है, एक की ही महिमा होती है, वह सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहाँ सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है, वर्ड अथॉरिटी भी है, सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है। उनको ही कहते हैं नॉलेजफुल। गॉड इज नॉलेजफुल, ही इज ओशियन ऑफ नॉलेज। उनको पूरी नॉलेज है, आदि मध्य अंत, पूरी सृष्टि, मनुष्य सृष्टि की, ब्रह्मांड की, मनुष्य सृष्टि की सारी नॉलेज परमात्मा को है, शिव बाबा को है। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। हम परमात्मा को, गॉड फादर को किस नाम से पुकारते हैं? शिव बाबा से। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ऊंचते ऊंच आत्मा किसकी है? परम पिता परमात्मा की। वह है परम पतित मनुष्य, उनको याद करते हैं। सत्युग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। वही भारत पावन था, यही पतित हो गया है। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। पावन कब था? जब सत्युग था, स्वर्ग था, देवी देवताओं का राज्य था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब इस धरती पर श्री लक्ष्मी नारायण, इसी धरती पर श्री लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उस समय को सत्युग कहते हैं, स्वर्ग। उस समय संपूर्ण भारत पावन था, क्योंकि सारे देवी देवताएं ही रहते थे, और देवी देवताएं पावन होते हैं, पवित्र नहीं होते, सब पाप। अब बाबा कहते हैं यह है तमो प्रधान दुनिया, अर्थात दुनिया में जो मनुष्य रहते हैं सब पाप आत्माएं हैं। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। यहाँ कलयुग में सब पतित हैं। तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा
परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा, शिव बाबा का तो अपना कोई स्वरूप है नहीं, निराकार है वो तो, उनका अपना शरीर नहीं है, तो शरीर के बिना भगवान कैसे बोलेगा। तो शिव बाबा, निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा के मुख से ये भगवान महावाक्य हमें सुनाते हैं। बाबा ने कहा, जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान का सागर तो अथॉरिटी है, वही सब कुछ जानते हैं। भारत में चित्र भी दिखाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र दे देते हैं। अभी विष्णु कोई सब शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। ब्रह्मा को वह विष्णु को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शंकर की तो बात ही छोड़ दो। अभी ज्ञान का सागर कौन? निराकार ऊंचे ते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। यह महिमा है उस परम पिता परमात्मा की। यहाँ भी आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ। आत्मा ही मर्तबा लेती है। तो आत्मा ही मुख के द्वारा बोलती है कि मैं प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं ना, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। तो कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है, लेकिन इस शरीर के मुख के द्वारा। शरीर द्वारा आत्मा कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं, हे बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हुआ हूँ तुमको यही पाठ पढ़ाने। बाबा हमें कौन सा पाठ पढ़ाते हैं? सबसे पहले कि बच्चे तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर तो एक रहने के, आत्मा के रहने का घर है। आत्मा इस शरीर के द्वारा सारे कार्य करती है। कार्य आत्मा ही करती है, लेकिन शरीर के द्वारा कार्य करती है। जैसे हम कंपनी में हैं, कंपनी में एक चेयरमैन होता है ना, तो चेयरमैन कंपनी थोड़ी है, चेयरमैन एक व्यक्ति है और वो पूरी कंपनी का कार्य संभालता है। एक चेयरमैन सबको डायरेक्शन देता है, सबसे कार्य कराता है। ऐसे ही आत्मा इस शरीर के द्वारा सारे कार्य कराती है। लेकिन मैं कौन हूँ? आत्मा। तो भगवान आकर सबसे पहला ये सत्य पाठ हमें पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाप को सभी आत्माएं बुलाती हैं कि हे परम पिता परमात्मा, अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। तुम निराकारी आत्माएं तो जब शरीर में आती हो तो गर्भ में आती हो, पुनर्जन्म लेती हो। बाप समझाते हैं, तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। एक शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। तो हम मनुष्य आत्माएं गर्भ में जन्म लेती हैं, लेकिन भगवान वो किसी के गर्भ में नहीं आता। भगवान कहता है, मैं तो ऊपर से नीचे, मैं तो निराकार हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं नीचे आता हूँ और ब्रह्मा का तन में, भ्रकुटी के मध्य, यहाँ मस्तक के मध्य आकर बैठता हूँ और इस मुख के द्वारा तुम्हें सारा ज्ञान सुनाता हूँ। मुझे किसी के गर्भ में आने की जरूरत नहीं है। और जब सारा ज्ञान सुना देता हूँ तो फिर इस शरीर से फिर ऊपर अपने स्थान पर चला जाता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। क्षत्रिय धर्म में, फिर वैश्य शूद्र वर्ण में कलाएं कम होती जाती हैं।
भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने जन्म को नहीं जानते, 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं, और कोई धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, यह ज्ञान की बात है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती महाराजा बनते हो स्वर्ग का। तुम अच्छी रीति जानते हो, हम यहाँ आए हैं पतित से पावन बनने। यह है ही पतित दुनिया, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है। सब उनको ही पुकारते हैं, बाप को याद करते हैं। बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? बाबा कहते किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी, उसमें अभी यह साकार शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। हम मनुष्य जो है, कोई भी मनुष्य को भगवान का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान तो ऊंचे से ऊंचा निराकार शिव बाबा ही है। भर सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, तो भी भगवान नहीं कहेंगे। यह तो करके एक उपाधि टाइटल दी जाती है। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी सब देवताएं हैं। 5000 वर्ष की बात है, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। भगवान महाराजा नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं महाराजा महारानी नहीं बनता हूँ, मैं तो तुमको बना देता हूँ। एक बाप, भगवान क्या है? शिव बाबा हमारा पिता है। तो पिता क्या चाहता है? मैं अपने बच्चों को ऊंचे से ऊंचा बना दूं। तो बाबा अब आए हुए हैं और हम बच्चों को ऊंचे से ऊंचा बना रहे हैं, पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जिससे हम क्या बने? देवी देवता बन जाए। भगवान महाराजा, बाबा कह रहे हैं भगवान महाराजा नहीं बनते हैं, वह तो बाप ही है जो आकर भारतवासियों को ऐसा देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है नहीं। इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय, क्योंकि रावण राज्य है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, क्योंकि यह पुराना दुश्मन है। परंतु इनको भारतवासी जानते नहीं। शास्त्रों में भी इसका वर्णन नहीं है कि रावण कौन है। रावण को 10 शीश क्यों दिखाते हैं? इन बातों को अच्छी रीति समझना है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण आदि को कहेंगे। पारसनाथ, पारसनाथनी का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा। भारत जैसा सुख धाम और कोई खंड होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो कोई बीमारी दुख रोग नहीं था, संपूर्ण सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरम अपार है। वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं, पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है, हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। सबसे पहले हम सब सतयुग और त्रेता में क्या थे? हम सब पावन थे, देवी देवता थे, तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। और अब क्या है? नरक। तो इसमें बाबा कहते हैं तुम सब पतित बन गए हो। तो कलयुग के अंत में जब तुम बहुत दुखी हो जाते हो, तब तुम मुझे पुकारते हो। तब कलयुग के अंत में मैं आता हूँ और तुम आत्माओं को, पतित आत्माओं को फिर से पावन बनाता हूँ। फिर तुम मनुष्यों को शूद्र बन जाते हो,
तुम शूद्रों को फिर मैं पावन बनाकर देवी देवता बनाता हूँ। तो वही कार्य बाबा इस समय कर रहे हैं। श्लोक भी है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ और इस पूरी कलयुगी दुनिया को सत्युगी दुनिया में बदल देता हूँ। यह है शिव ज्ञान। बाबा ने कहा, हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक, इसको आग लगनी है। यह है शिव ज्ञान यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। मनुष्य नाम तो बहुत रख देते हैं। जहां भी शिव की मूर्ति देखते हैं तो अनेक अनेक नाम रख देते हैं। एक एक के ही अनेक नाम से मंदिर बनाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। अभी भक्ति पूरी होती है, तुमको भक्ति से वैराग्य आता है, अर्थात इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? बच्चे पूछते हैं, बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। जैसे कॉलेज में कोई नया जाकर बैठते हैं तो कुछ भी समझ ना सके और किसी को पता ही नहीं है मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित है वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बैगर है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर 1 प्रिंस था। उसमें सब गुण है। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई। यह तो सतयुग का प्रिंस था। वह पतित मनुष्यों को पावन बनाने के लिए गीता बैठ सुनाए, यह हो ही नहीं सकता। ये बाबा कहते ये तो मेरा काम है पतितों को पावन बनाना। श्री कृष्ण कोई किसी पतित को पावन नहीं बनाता, वो तो फिर सिर्फ सतयुग का प्रिंस बनता है। वहां तो ज्ञान की प्रारब्ध होती है। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई शास्त्र, चित्र आदि भक्ति मार्ग के होते ही नहीं, क्योंकि वहां ज्ञान की प्रारब्ध होती है 21 जन्मों के लिए। फिर से सतयुग का राजभाग्य ले रहे हैं। भारतवासी सतयुग में 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे और कोई भी पार्टीशन आदि नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वह तो हुआ प्रजापिता, उनकी सब औलाद हैं। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ही स्वर्ग की स्थापना हुई थी। आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम युग पर आया था तुमको यह राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। बाबा क्या कह रहे हैं? दुनिया वाली कृष्ण को भगवान मानती है, तो बाबा कहते हैं कृष्ण नहीं करता ये सब मैं करता हूँ। मैं ही इस कलयुगी पतित दुनिया को स्वर्ग बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो खाली प्रिंस है, सतयुग का राजकुमार है। वो ये सब नहीं सिखाता, मैं आकर सिखाता हूँ। भगवान शिव आकर हमें ये सिखाते हैं। श्री कृष्ण को भी ऐसा बनाते हैं शिव ही। तो शिव सर्वोपरि है, लेकिन दुनिया में भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान मानते हैं दुनिया वाले। कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता।
बाप ही जाते हैं, बाप ही आते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति नहीं दे सकते, याद भी सभी एक को ही करते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, परम धाम में रहते हैं। वह है ब्रह्मा, वह है ब्रह्म महतत्व। भगवान के रहने का स्थान कहाँ है? शिव बाबा का ब्रह्म महतत्व। वहाँ आत्माएं पवित्र जैसे महात्माएं हैं। यहाँ भी महान आत्माएं पतित आत्माएं कहते हैं ना। वास्तव में यहाँ महान आत्मा एक भी नहीं है। आत्मा को ही पावन सत्व प्रधान बनाना है, ज्ञान और योग से, ना कि पानी से। दुनिया वाले सोचते हैं गंगा स्नान करो और पावन बन जाएंगे। बाबा कहते हैं पानी से कोई पावन बन सकता है क्या? मैं ही आता हूं तुम पतितों को पावन बनाने के लिए। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन बनती है। अभी आत्माएं तो पतित, जो पतित हैं उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना ना सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, मामी कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। हमारे पाप भस्म हो जाएं, उसका एक ही इलाज है, शिव बाबा को याद करो, है ना। तो बाबा कहते हैं मेहनत इसी में है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है। यह चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, कैसे रावण आता है, रावण है कौन, यह भी किसको पता नहीं। कब से रावण को जलाते हैं, यह भी किसको पता नहीं। हर वर्ष जलाते हैं, सतयुग में तो नहीं जलाएंगे। अभी है ही रावण राज्य, राम राज्य तो कोई स्थापन कर नहीं सकता। वह तो बाप का ही काम है, पतित मनुष्य तो कर ना सके। वह तो सब विनाश को, वह तो सब विनाश हो जाएंगे। पतित दुनिया ही विनाश होनी है। सतयुग में एक भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पतित पावन आओ। वह तो पावन दुनिया है ना। तुम अभी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? फिर इन्होंने 84 जन्म कैसे लिए? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं। वही इस समय शूद्र वंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हो। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, यह है ऊंच ते ऊंच चोटी। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोत्र पोत्रियां भी हो। शिव वंशी, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादा से। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, पावन बनो तो तुम मेरे पास मुक्ति धाम में आ जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तभी मुक्ति धाम में बाबा के पास जा सकते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है कि वह तो हजारों हैं। कोई पूछते हैं कितने बीके हैं, बोलो हजारों के अंदाज में है। इस देवी झाड़ की वृद्धि होती जाती है और फिर से सैपलिंग लग रहा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवता धर्म है नहीं, सब अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर सब निकल आएंगे, आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम आए हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा पाने, इसलिए मनुष्य से देवता बनने। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उससे याद की मेहनत से निकालना है। दूसरा पॉइंट है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है।
ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं, क्योंकि शिव बाबा के पोत्रे हैं। वरदान है, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसके रियल स्वरूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। वह संपूर्ण पवित्र बनेंगे तभी हमें एयर कंडीशन का फर्स्ट क्लास टिकट मिलेगा स्वर्ग में जाने का। इसके लिए कंडीशन क्या है? संपूर्ण पवित्र बनना। स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति।